बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज के घने जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हाथी, हिरन, बंदर, लोमड़ी, मोर और ढेर सारे छोटे छोटे जीव। जंगल हरा भरा था, नदियाँ बहती थी और सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन उस जंगल की शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। आतंक का साया। जंगल में एक बहुत ही खूंखार शेर आ गया। वह आकार में विशाल, ताकतवर और बेहद क्रूर था। उसे शिकार का लालच इतना था कि वह रोज कई जानवर मार देता, जरूरत से कहीं ज्यादा। जंगल में डर फैल गया। हिरन कांपने लगे, बंदर पेड़ों से उतरने में डरने लगे, यहाँ तक कि हाथी भी सतर्क रहने लगे। हर रात जंगल में रोने की आवाजें आती। माँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर कहती, आज हम बच जाएं, बस आज। अरे गजराज, आप क्यों डर के साए में खड़े हैं? आपका शरीर इतना विशाल और भयानक है। आपको तो शेर का सामना करना चाहिए। अब आप ही कुछ उपाय लगा सकते हो हाथी राजा। कुछ करो, यह सब कब तक चलता रहेगा? हाँ लोमड़ी बहन, तुम सही बोल रही हो, लेकिन शेर तो इतना फुर्तीला और चालाक है, वह हाथी को भी हरा सकता है। उसके नाखून इतने बड़े बड़े और वह एक फुर्तीला जानवर है। हमारे हाथी दादा तो मोटे हैं और दौड़ भी नहीं सकते। शेर के डर से जंगल में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। सभी जानवर अपनी जान बचाने की सोच रहे थे। फिर अगले सुबह सभी जानवरों में एक सभा बुलाई। सबके चेहरे पर डर और निराशा थी। उनमें शेर के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। डर और निराशा के बीच सभी जानवर खड़े हुए थे। डर के साए में सभी जानवरों को खड़ा देखकर गधा बोला, महाराज, हम सभी जानवरों ने मिलकर एक निर्णय लिया है। अच्छा, अब तुम लोग निर्णय भी लेने लगे हैं। चलो ठीक है, बताओ क्या निर्णय लिया है। महाराज, हम में से प्रतिदिन एक जानवर आपके पास आपका शिकार बनने के लिए आएगा। चलो ठीक है, तुम लोगों ने अच्छा निर्णय लिया है। एक जानवर प्रतिदिन हमारे पास हमारा शिकार बन के आएगा, लेकिन हम तुम्हारी बात का विश्वास क्यों करें? महाराज, ऐसा चलता रहा तो यह जंगल बहुत जल्द ही खाली हो जाएगा। और अब आप बूढ़े भी हो चुके हो। आप शिकार भी नहीं कर सकते हो। आपके फायदे की ही बात कर रहे हैं। आपको बैठे बैठे भोजन मिलता रहेगा। प्रतिदिन एक जानवर आपके पास आपका शिकार बनने के लिए आएगा। अब ऐसे डर के साए में हम लोगों को जिया नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने यह फैसला लिया है। चलो ठीक है, लेकिन याद रहे प्रतिदिन एक जानवर बिना कुछ बोले चुपचाप मेरे ठिकाने पर आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं इस जंगल को वीरान कर दूंगा। याद रखना। अब रोज एक जानवर शेर के अड्डे पर शेर का शिकार बनने के लिए जाने लगा और शेर जानवर का मांस खाकर आराम से रहने लगा। अब शेर को जंगल में शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन जब खरगोश की बारी आई तो वह नियमित समय पर न पहुंचकर जानबूझकर देर करने लगा और जब शेर के सामने पहुंचा तब शेर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। खरगोश को अनियमित समय पर आता देखकर उसके अंदर और ज्यादा गुस्सा आ गया। तब वह गुस्से में बोलता है, क्यों खरगोश, आने में इतनी देरी क्यों हो गई? और तू इतना छोटा सा ही है, अकेला ही आया है। मेरा पेट भी नहीं भरेगा। तुम लोगों ने ही निर्णय लिया था, फिर आने में इतनी देर क्यों हो गई? जल्दी बता। तुम जानवर अपना निर्णय लिया हुआ भूल रहे हो। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं महाराज, मैं तो अपने नियमित समय पर ही निकल चुका था और मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ एक और जानवर आ रहा था।
लेकिन रास्ते में एक शेर मिल गया। वह दूसरे जानवर को खा लिया। मैं अपनी जान बचाकर किसी तरह से भागकर आपके पास आया हूँ। वह शेर बहुत खतरनाक था। उसने आपका एक शिकार खा लिया है। वह मुझे भी खा जाता। मैं किसी तरह बचकर आया हूँ। अरे मूर्ख खरगोश, यह तू क्या बोल रहा है? मेरे होते हुए इस जंगल में और कोई दूसरा शेर नहीं है, और ना ही कोई इतना ताकतवर है। कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रहा है? हमें गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? और अगर तेरी बात सच है तो तू मुझे उस शेर के पास लेकर चलो। नहीं महाराज, मेरी बात पूरी सच है। वह शेर जंगल के किनारे वाले कुएं के पास है। आओ मेरे साथ चलो। खरगोश की चतुराई में शेर फंस जाता है और खरगोश झूठ बोलकर शेर को कुएं के पास लेकर आने लगता है। कुछ देर के बाद दोनों कुएं के पास आते हैं। कुएं के पास आकर खरगोश बोलता है, महाराज, यह वही कुआं है। यहीं पर मेरे एक साथी को दूसरे शेर ने खाया था और इसी कुएं में उसने पानी पिया था। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिखाई देता है। लग रहा है तुमने मुझसे झूठ बोला है। महाराज, हमें लगता है उसने जानवरों का शिकार किया है और वह प्यासा हो गया है, इसलिए वह पानी पी रहा है और ठंडे ठंडे पानी में नहा रहा है। आप एक बार कुएं में झांक कर देखो। चलो ठीक है, हम कुएं में झांक कर देख लेते हैं। यदि कोई नहीं निकला तो तुम्हारी मौत पक्का है। वह कुएं में झांक कर देखने लगता है। तब उसकी ही परछाई दिखाई देती है। अपनी परछाई देखकर वह जोर जोर से दहाड़ने लगता है और कुएं में छलांग लगा देता है, जिससे वह कुएं में डूबकर मर जाता है। खरगोश की चालाकी ने एक पापी शेर की जान ले ली और जंगल के सभी जानवरों की रक्षा की। अब सभी जानवर सुखी सुखी रहने लगे।